नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। श्लोक क्रमांक 72 की चर्चा चल रही है। लोक के संसर्ग का त्याग करके मूल कार्य जो है वो ये है कि अचल धृति की हम सबको प्राप्ति हो। अचल धृति यानी स्वरूप के प्रति सम्यक धारणा बने। अभी जो धारणा हमारी पड़ी है वो तो प्राप्त पर्याय में, असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो अहम बुद्धि हमारी है उसके साथ ही हम अपनी अपनी सत्ता मानते चले आ रहे हैं, जबकि अभी की जो धारणाएं हैं वो अचल नहीं है, क्योंकि ये पर्याय बदलती रहती हैं। तो जब पर्याय बदलती रहती हैं तो ऐसी बदलती हुई पर्यायों में जो हमारी धारणा बनेगी वो स्थिर कैसे रह सकती है, वो भी बदले बिना नहीं रहेगी। इसलिए अचल धृति की प्राप्ति अचल तत्व के माध्यम से ही होती है, और उस अचल धृति की प्राप्ति के लिए उपाय बताया है लोक के संसर्ग का परित्याग करना, और उसके पीछे हेतु दिए कि लोक के संसर्ग का त्याग क्यों करना। क्योंकि जब लोक का संसर्ग करोगे तो वचनों की प्रवृत्ति होगी, वचनों की प्रवृत्ति होगी तो चित्त चंचल होगा, चित्त चंचल होगा तो मन में विकल्प खड़े होंगे, मन में विकल्प खड़े होंगे तो क्षुब्धता बढ़ेगी, क्षुब्धता यानी क्षोभ बढ़ेगा, क्षोभ पैदा होगा। और ये होता है, हम लोग भले इस चीज को महसूस करें या ना करें। आप 5 दिन 6 दिन की शादी विवाह समारोह से निपटो, 5 दिन बाद तो आपको आनंद की अनुभूति होना चाहिए ना, कितना रिलैक्स मिलना चाहिए 5 दिन बाद। लेकिन होता क्या है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा भार हट गया है ना, ऐसा लगेगा कि 5 दिन हम बहुत बड़े भार में थे। तो यदि आपको इतने सब संग के बीच में जहां बहुत गाना बातें है ना, नाच गाना कूदना सब कुछ चलता था, तो ये तो हमने आनंद के लिए किया कि दुखी होने के लिए किया। सारे प्रश्न करो लोगों से, लोग जितने भी संसर्ग जोड़ते हैं ना, लोगों का संसर्ग जोड़ने के जो कार्य होते हैं, जैसे आपकी किटी पार्टियां होती हैं तो वो उसमें भी देखना आप घर आने के बाद कैसा लगता है, आनंद की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि एक मन क्षुब्धता को प्राप्त होता है। और ये सब जगह है, आप कितने भी बड़े जलसे में चले जाओ, उस जलसे के बाद आपको क्षोभ ही पैदा होगा। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि शुभ कार्यों के जलसे में भी आप जाओगे ना, तब भी आपको थकान ही महसूस होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही हो और रिलैक्स मिल रहा हो। तो आचार्य ने यहाँ पर एक पूरा का पूरा क्रम बताया, क्रोनोलॉजी बताई कि लोक का संसर्ग क्यों छोड़ो। इसलिए छोड़ो क्योंकि लोगों के बीच में आप रहोगे तो ऐसा कभी होगा नहीं कि आप बोले बिना नहीं रह सकते, वचनों की प्रवृत्ति करोगे। वचनों की प्रवृत्ति करोगे तो क्या होगा, मन चंचल होगा, है ना, मन में चंचलता पैदा होगी, मन चंचल होगा तो विकल्प पैदा होंगे, और विकल्प पैदा होंगे तो मन क्षुब्ध होगा, और ऐसे क्षुब्ध मन के साथ अचल धृति की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए ये पूरी क्रोनोलॉजी हमें बताई है। देखो, जिसने भी असंग की भावना की है वो ही सब सिद्ध हुए हैं। संग की भावना करने वाले तो किसी ना किसी बंधन में ही पड़े हैं।
चाहे उन्हें बहुत पवित्र प्रशस्त संग का भाव रहा हो, वे भी बंधन में पड़े हैं। नकुल और सहदेव को बड़ा प्रशस्त संग का भाव था, प्रशस्त, उससे उत्कृष्ट संग का भाव क्या होगा, लेकिन वे भी बंधन में पड़े। और हम सब के तो प्रशस्त संग का भाव नहीं रहता है। कौन से संग का भाव है? अपना तो अप्रशस्त का ही रहता है कि चार लोग यदि मिलें तो हमें क्या करना है, हमें कोई तत्व चर्चा तो करना नहीं है ना। देखो, ये तो हम सब लोगों की कमियां और कमजोरी हैं कि हमें एक अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है मास एनर्जी, क्या बोलते हैं, सामूहिक शक्ति, संघे शक्ति भी चलता है ना, संघ में शक्ति होती है। तो हम लोग बड़े कमजोर चित्त वाले लोग हैं। जैसे आप लोग भी अक्सर कहते हैं, सभी अपने बीच ऐसी बात निकलती है कि जहां भी थोड़ा स्वाध्याय से अपन हटते हैं तो मन में जितना कुछ भी सीखा पड़ा रहता है वो सब चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम बड़े कमजोर लोग हैं, क्योंकि अनादि के संस्कार तो हमारे विषय कषाय वाले रहे हैं। तो हमें संग चाहिए, लेकिन वो संग कैसा हो कि हमें इन विषय कषायों से डाइवर्ट करके अपनी तरफ ले जाने वाला संग हो। तो उसके लिए हम इस तरह के समागम में जुड़ते हैं, सत्समागम में जुड़ते हैं, जहाँ पर स्वाध्याय होता है, समय सार की बात होती है, स्वानुभव की बात होती है, स्वानुभव की प्रेरणा मिलती है। तो ये सारे संग हमें मिले जरूर, लेकिन इस संग के मिलने के बाद भी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये तो हमारे लिए एक साधन बना, लेकिन यही साधन यदि हमको साध्य लगने लगे तो क्या होगा? हम सब मिले हैं, देखो, जब तक हम मिले हैं, आपस में चर्चा वार्ता कर रहे हैं, हमारे बीच में भी लोक का संसर्ग ही है ना ये। तो ये संसर्ग भी किस लिए हो कि ये भी स्वाध्याय के लिए हो। और स्वाध्याय किसके लिए हो? तो कहते हैं स्वानुभव के लिए हो। अब देखो, इनका भी आपस में क्रम है। यदि लोक का संसर्ग हो तो किस लिए हो? स्वाध्याय के लिए हो, समय सार की वार्ता के लिए हो, चर्चा के लिए हो। लेकिन समय सार की वार्ता, समय सार की चर्चा किसके लिए हो? समय सार में चर्या के लिए हो। तब इस संग की सार्थकता है। नहीं तो ये संग भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? सिर्फ एक टाइम पास जैसा होकर रह जाएगा। और फिर होता यही है कि हमें जो खाली खालीपन लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि हमको टेस्ट बदलने की आदत है। जैसे खाने में मात्र आपको जीरा वाली दाल दे दी जाए और रोटी दे दी जाए तो फिर बड़ा फीका फीका सा खाना लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ी मिठाई भी रखते हैं, सेव पापड़ भी रखते हैं, है ना, एक आध सब्जी रखते हैं, चटनी रखते हैं, खटाई रखते हैं। तो ये सब चीजें रखते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा सा और खट्टा, इस तरह से हम बदल बदल के खाते हैं। ऐसे हमारे जीवन के 24 घंटों में भी हम ऐसे रस बदलते हैं। तो ये स्वाध्याय के लिए आना भी कहीं जीवन का रस बदलने जैसा ही तो काम नहीं है। हमें इसका शांतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मात्र इतने भर के लिए नहीं है कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा खेलकूद हो गया, थोड़ी सी मौज मजा हो गई, थोड़ा सा धंधा व्यापार हो गया, घर की बातें भी हो गई, अब थोड़ा सा टेस्ट बदल लेते हैं। तो ये कोई वो नवरस वाला रस नहीं है मात्र। जैसे नवरस में एक शांत रस होता है ना, और एक नाट्य मंचन के समय पे 9 ही रस दिए जाते हैं। एक अच्छा नाट्य मंचन वो माना जाता है जहां पर सब कुछ हो। सिनेमा में भी ये होता है, फिल्मों में भी एक रसता यदि सिनेमा में होगी तो वो सिनेमा अच्छा नहीं माना जाता। एक रसता यदि नाटक में होगी तो वो नाटक अच्छा नहीं माना जाता। तो ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हम हमारे जीवन का रस बदलने आ गए कि भैया नमकीन बहुत हो गया था, अब थोड़ा सा मीठा लेके आ जाएं, या मीठा बहुत हो गया तो थोड़ी सी खटाई लेके आ जाएं। तो 9:15 से 10:15 का टाइम अपने लिए क्या हो गया, सिर्फ एक रस बदलने के लिए या टेस्ट बदलने के लिए नहीं है। ये संग किसके लिए है? संग स्वाध्याय के लिए है, और स्वाध्याय स्वानुभव के लिए है। ये स्वाध्याय सिर्फ परिपाटी या पद्धति बुद्धि से करने जैसा नहीं है। और इन सब कमियों के तरफ इशारा दिया है टोडरमल जी ने कि यदि कदाचित शास्त्र का अभ्यास भी करता है तो क्या कमी रह जाती है, कदाचित स्वाध्याय भी करता है तो क्या कमियां रह जाती है। माना हम सब लोग कमजोर चित्त वाले हैं, इसलिए हम सब लोग आपस में मिलते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? चर्चा तक सीमित ना रह जाए, बल्कि चर्या तक उतरने का प्रयास हो, तो वो सार्थक है।
और इस चर्चा के काल में भी भेद विज्ञान बना रहना चाहिए। विचार करो ये चीजें कि इसमें मेरी सत्ता कहां पर पड़ी है। जितनी चर्चा है वो क्या, कौन सा तत्व है 7 तत्वों में, इस बात की सनद बनी रहना चाहिए। सनद समझते हैं ना, खबर बनी रहना चाहिए। ये चर्चा कौन सा तत्व है 7 तत्वों में, अजीव तत्व है, विशुद्ध भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है ना, ये शुद्ध अजीव तत्व है। और इस चर्चा में मैं कहीं भी नहीं हूं। और इस चर्चा के बाद आप चिंतन तक पहुंचे तो वो कौन सा तत्व है, वो आश्रव तत्व है। समझ में आया? तत्व चर्चा अजीव तत्व है, तत्व चिंतन आश्रव तत्व है। ना तो तत्व चर्चा साध्य है और ना तत्व चिंतन साध्य है। तत्व की अनुभूति, और तत्व में भी कौन से तत्व की, मेरा तत्व कहां पर है, मैं कहां पर हूं, ऐसी मेरी अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, स्वसंवेदन, वो साध्य है। क्योंकि यदि साधन आपको साध्य लगने लगेगा, आप यहां शास्त्रों की बात हटा दो, दुनिया में कहीं पर भी जब जब आपको साधन आपको साध्य लगने लगेगा, आपका जीवन खराब करने के लिए दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, वो साधन ही आपका जीवन खराब करेगा। सब्जी बनाते हैं, काय से बनाते हैं? आग जलाते हैं कि नहीं? तो हम यदि आग जलाना, जो कि एक साधन है, अग्नि एक साधन है सब्जी को पकाने का, रोटी को पकाने का, यदि आप रोटी पकने रूप साध्य को ना देखो और आग जलाने वाले साधन में आपको आनंद आने लगे तो क्या होगा? रोटी तो जलेगी, और हो सकता है यदि आपको ज्यादा ही मजा आने लगे तो और भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और कहीं भी देख लो, आप ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हो, हवाई जहाज में बैठ के कहीं जा रहे हो, तो हवाई जहाज या ट्रेन क्या है? साधन है। आपने मान के चलो तय किया कि 5 घंटे में आप अमुक स्थान से यहां तक पहुंचोगे, और आपको वहीं अच्छा लगने लगे। वो हुआ था ना कंधार हाईजैक, कितनी अच्छी सीट मिली, जब लोगों को मिली होगी, अरे कितनी अच्छी विंडो की सीट मिली है, हवाई जहाज में बैठे थे वो, कितना बढ़िया हवाई जहाज है, कितना अच्छा हवाई जहाज। अब वो हवाई जहाज अच्छा लगने लगे तो वो 5 घंटे 4 घंटे का सफर तय करने के लिए निकले, और आतंकवादियों ने हाईजैक करके उसे कंधार में लेके चले गए, है ना। अब बोलो उन्हें हवाई जहाज कैसा लगने लगा, वो साधन कैसा बन गया उनके लिए। वो यदि साध्य हो जाए तो जीवन में उससे बड़ी बाधा और उससे बड़ी समस्या और कोई नहीं है, वही सबसे बड़ी समस्या है। अरे ये सब तो बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूं मैं। आप चम्मच से क्या खाते हो, फल वगैरह खाते हो या कुछ भी भोजन करते हो, चम्मच एक साधन है, और उस चम्मच रूपी साधन से हम भोजन खाते हैं, लेकिन कभी चम्मच को खाते हैं क्या? बोलो, चम्मच एक साधन हुआ ना। ग्रहण क्या करते हो बताओ? कहीं भी लेके आओ, आप एक XYZ आपके जीवन में कहीं भी लेके आओ। आप लिफ्ट से नीचे से ऊपर आए, आपको साधन में मजा आने लगा तो क्या होगा? लिफ्ट बीच में फंस के रह जाए तो क्या होगा? भड़बड़ा जाएंगे बिल्कुल, है ना। अब क्या दिक्कत होगी? अब ऐसा लगेगा कि कब यहां से निकलें। लेकिन मोक्ष मार्ग में हम लोगों को साधन में इतना मजा आने लगता है कि हम भड़बड़ाते ही नहीं है बिल्कुल। हमें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती, कोई परवाह ही नहीं होती कि हम साधन में ही उलझ के रह गए, हमने साध्य की प्राप्ति नहीं की है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग कमजोर हैं, इसलिए हमने लोक का संसर्ग करके ये स्वाध्याय आदि का समागम जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि मास एनर्जी तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। विषय कसायों की एनर्जी एक तरफ क्रिएट हो रही है, समूह कौन का है? विषय कसायों की बातें करने वाला है। तो हमें भी एक समूह की जरूरत है जहां पर हम तत्व की बात कर सकें, जहां पर हम गायक की अनुभूति की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अब हमने एक साधन बना लिया ये समागम को, लेकिन आपको वो साधन ही साध्य लगने लगे तो क्या होगा? और होता यही है ना, व्यवहार हमारे लिए साध्य लगने लगता है। व्यवहार निश्चय को दिखाता है, लेकिन ग्रहण निश्चय किया जाता है, व्यवहार नहीं किया जाता। निश्चय किया जाता है मतलब निश्चय का विषय ग्रहण किया जाता है। निश्चय का विषय मतलब अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा, मैं, मेरी सत्ता, इसका ग्रहण करना, ये हमारे लिए परम साध्य है। और ये परम साध्य संग की अपेक्षा रखता है कि ये नितांत असंग तत्व है। मैं संग वाला तत्व हूं कि असंग तत्व? संग शब्द परिग्रह के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
है ना। जब मुनिराजों को निस्संग कहते हैं तो वो निस्संग का मतलब अपरिग्रही भी होता है, निर्ग्रंथ भी होता है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, लोक के संग का परित्याग करके। समझ गए आप, लोक के संग का परित्याग करना कितना जरूरी है। यहां तो हमने जितने अभी 2-3 दिन में उदाहरण देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि परस्पर में तात्विक चर्चा वार्ता करने वालों के संग से भी ऊपर उठने की जरूरत है। लेकिन अभी तो हम कौन से संग में आनंद मान रहे हैं, जहां पर तत्व की कोई बात ही नहीं है, जहां पर हमें परस्पर में किसी से यदि चर्चा करो तो यही चर्चा मिलती है कि कहां से कमाओ, कितना कमाओ, क्या खाने में बनाओ, क्या खाओ, कैसे शरीर की केयर करो, कैसे वजन कम करो, कैसे चेहरे की स्किन ग्लो करो, कैसे बालों को काला करो, कैसे ज्यादा समय तक जवान दिखो, है यही चर्चा चल रही है कि नहीं। इसके अलावा और कोई चर्चा वार्ता है जगत में कहीं? आप मोबाइल खोल के देखते हो तो बोलो क्या दिखता है, जितनी भी वो फेसबुक पे और भी जो चीजें चल रही हैं यूट्यूब पे, आपका प्रवचन की तो सजेशन एक आध आएगा कदाचित, लेकिन और सजेशन कौन सी आएंगी, कहाँ घूमने चले जाओ, है ना, वेट कम करने के लिए क्या करो, ठीक है ना, भोजन में नई रेसिपी कौन सी ट्राई करो, यही वाली सारी चर्चाएं तो आएंगी। कमाल की बात है, वो यूट्यूब भी बहुत एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। वो ही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। उसे इतना मालूम है कि आपको कौन से, वो आप किसी रील पर, किसी शॉर्ट पर जितना टाइम बिताते हो ना, उससे वो आपकी नीयत समझ जाता है कि इस आदमी को वाकई में किस में मजा आता है। इसने 5 सेकंड 15 सेकंड किस पर दिए और जल्दी से किसे स्किप कर दिया, उसे बिल्कुल मालूम है। तो वो इतना समझ गए, जहां तुमने 10 सेकंड दिए हैं ना, अब वहां पे तुम 10 मिनट कैसे दे सकते हो, अब 10 मिनट तुम जहां पर दे रहे हो तो वहां पर 1 घंटा कैसे दे सकते हो। तो वो वही चीज तुम्हें दिखाई देगा, वो ही सजेस्ट करेगा, वो कोई दूसरी नई चीज सजेस्ट नहीं करेगा। तो वो हमें क्या दिखा रहा है, जो हम देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा अब आप उसको दोष देके छोड़ दो तो ऐसा थोड़ी होगा। वो तो बेचारा अजीब है, देखना तो हमने ही चाहा ना। तो ये सारे संग, ये सारे संसर्ग क्या करते हैं हमें, हम देखेंगे। आप 3-3 घंटे तक स्क्रॉल करके देख लो यूट्यूब को, मोबाइल को। 3 घंटे बाद हम लोग ऐसे मोबाइल को फेंकते हैं, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कि मान के चलो कहीं युद्ध से निकल के आए हो, है ना, बमबारी से बाहर निकल कर आए हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसे हम ऐसे झटके से फेंकते हैं ना, 10-15 मिनट बाद हमारा मन फिर वहीं चला जाता है। किसी ने ऐसा व्यंग्य किया ये मोबाइल देखने की प्रवृत्ति पर कि ये व्हाट्सएप बार बार चेक करना है, जैसे पता नहीं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया हो, जबकि आता वाता कुछ नहीं है। ये बच्चों के डायपर चेक करने की तरह है ना, कि कहीं उसने सूसू तो नहीं कर दी है। लेकिन जब आप बार बार चेक करते जाते हो और फिर पता चलता है कि जनरली 2-4 घंटे बाद ही करेगा वो, लेकिन बस वो लेकिन मन में बना रहता है कि कर तो नहीं दी, सूसू तो नहीं कर दी, पॉटी तो नहीं कर दी, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसे ही बार बार व्यक्ति व्हाट्सएप चेक करता है जैसे बहुत बड़ी कोई इंपॉर्टेंट खबर आ गई हो, है, फेसबुक चेक करता है, यूट्यूब चेक करता है, होता कुछ नहीं है। हम अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए किसी ना किसी बाहर के साधन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो बाहर के साधन हमें बारंबार विषय कसाय में ले जाने वाले हैं। तो उन विषय कसायों के साधनों से बचने के लिए हम एक समागम जोड़ते हैं, और उस समागम का नाम है देव, गुरु, शास्त्र, साधर्मियों का परस्पर में मिलन। लेकिन साधर्मियों का मिलन किस लिए हो, पंच कल्याणक हो रहा है, साधर्मी का मिलन है। वो मिलन, साधर्मी का मिलन कब कहा जाएगा, जब समय सार की बात हो, जब तत्व के लिए प्रेरणा मिले, तत्व के ग्रहण की प्रेरणा मिले। सिर्फ पंच कल्याणकों में चले जाना, मिल जाना और इधर उधर की बातें कर लेना, क्या पहना, क्या खाया, जीवन में क्या चल रहा है ना। अब आप पंच कल्याणकों में भी जाकर यही बातें करो कि कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ घूमने जाएं, क्या पहने, तो वो लोग साधर्मियों का मिलन भी कहने में आएगा कि नहीं। वो तो व्यवहार धर्म भी नहीं है, निश्चय धर्म की बात तो जाने ही दो। बहुत गंभीरता से यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि अचल धृति की प्राप्ति करना मजाक नहीं है।
हम, और ये मनुष्य गति के जीवों की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति है। देखो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का तो क्या संग होगा। अचल धृति की प्राप्ति अंतरात्मा बनकर संयम को धारण करके मोक्ष का सफर कौन तय कर सकता है? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ही तो तय कर सकता है ना। इसके अलावा कौन? असंगी पंचेंद्रिय तक की तो जब बात जाने ही दो, वो तो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा बेचारा, सम्यक दर्शन ही नहीं ले पाएगा। संगी पंचेंद्रिय भी यदि हो, त्रियंच आदि गतियों में हो, नारकी और देव हो, तो नारकी और देव भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हो तो ज्यादा से ज्यादा पांचवें गुण स्थान तक जा पाएगा। लेकिन संयम धारण करके ये अचल धृति का चरमोत्कर्ष कहां मिलेगा देखने को? आपको संयम में देखने को मिलेगा, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों में देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें किसके जीवन में देखने को मिलेगी? मनुष्यों के जीवन में ही देखने को मिलेगी। और हम सब मनुष्यों की सबसे बड़ी बाधा है। आप लोगों को ये बात समझ में आए कि ना आए, लेकिन आचार्य इस समस्या की तरफ अपना इशारा दिखा रहे हैं कि लोक के संसर्ग से बड़ी बाधा कोई नहीं है। अब हम एक तर्क ये दे सकते हैं कि अब जब मुनि बनेंगे तब लोक का संसर्ग छोड़ देंगे, जब व्रती होंगे तब लोक का संसर्ग छोड़ देंगे। लोक का संसर्ग जब छूटेगा तब तो छूटेगा ही, लेकिन लोक के संसर्ग में आनंद बुद्धि, सुख बुद्धि तो अभी छूटेगी ना। निहाल भाई सोगानी का उदाहरण आता है बहुत प्रसिद्ध। घर में विवाह का उत्सव चल रहा था, शादी विवाह का समय था, और शादी विवाह के प्रसंग में अपने पुत्र की शादी, वहां पर उनकी पढ़ो, उनकी डायरी, उनकी जो लिखे हुए पत्र पढ़ो, तो वो लिखते हैं घर में पुत्र के विवाह का प्रसंग है। इन प्रसंगों में अपने एक गृहस्थ होने के नाते दायित्वों को निभाना भी जरूरी दिखता है, लेकिन मन तो इस पूरे संग के माहौल के बीच में, इस पूरे पारिवारिक माहौल के बीच में, इस जश्न के जलसे के बीच में ये चाहता है कि कब मुझे एकांत मिल जाए। और वो उस बीच में भी कमाल की बात है 3-4 घंटे का समय निकालकर एकांत तलाश लेते थे। बताओ, घर में शादी हो, पुत्र की शादी हो, और कोई 3-4 घंटे का समय निकाल ले। और वो ये चाह रहे हैं कि बस ये 3-4 घंटे ही क्यों मिले, ये समय और लंबा क्यों नहीं हो जाता, मैं अपने ही साथ क्यों नहीं समय बिताता हूं। देखो, यदि सबके साथ रहने की निरंतरता हो तो हम तो आपसे यही कहेंगे आप इनके ही साथ रहो, लेकिन आप नहीं रह पाओगे। या तो आप स्वयं अपने एकाकी स्वभाव का अनुभव करके, एकाकी स्वभाव को जानकर एकांत की तरफ चले जाओ, नहीं तो ये संयोग जिस दिन छूटेंगे और इन संयोगों की छूटने से जो अकेलापन मिलेगा ना, वो आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। अकेलापन एक अभिशाप है, लेकिन एकांत सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि एकांत हम खुद चुनते हैं और अकेलापन हमें उदय से मिलता है, कर्मोदय से मिलता है। अकेले रह गए, कोई नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कई लोग हैं, आप चले जाओ आपके अरेरा कॉलोनी में बड़े बड़े घर पड़े हैं 10-10 हजार स्क्वायर फीट के, और आप देख लेना, एक दादाजी अकेले रह रहे हैं, एक माताजी अकेली रह रही हैं, 2 नौकर लगे हुए हैं, कोई नहीं है साथ में। अभी अकेलापन क्या उदय की विचित्रता है। बच्चे हैं लेकिन कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कहीं पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2-2, 4-4 साल में कभी आ जाएं 10-10, 15-15 दिनों में कोई खबर ले ले तो बड़ी बात है। अब बोलो, उनके दुख का कारण क्या है, आप ये बता दो। कोई कहेगा दुख का पुत्र नहीं है इसलिए दुख का कारण है। अरे अपनी खबर नहीं है, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। अचल धृति नहीं है, अचल धारणा नहीं है, अचल तत्व में उनकी धारणा नहीं है, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। परद्रव्य आपको क्या दुखी बनाएगा? सब लोग आपके जीवन में जुड़ भी जाएं तो उससे क्या मिल जाएगा? दिग्देशे बेखगा इत्ते संबसंती नगे नगे स्वस्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इष्टोपदेश में यही पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं। विभिन्न दिशाओं से उड़कर पक्षी आते हैं और एक पर्वत पर, एक पेड़ पर बसेरा करते हैं और अपना अपना कार्य साधते हैं। वो पेड़ पर बैठकर भी आपके लिए नहीं बैठे हैं, आप इस गलत फहमी में मत रहना। आपके घर में 10-15 सदस्य हैं ना, वो आपके लिए कोई नहीं बैठा है, वो वहां रहकर भी अपने ही अपना कार्य कर रहे हैं सब। अब आप इस बात को जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा रहेगा। पुत्र अपने काम में बिजी है और पुत्र का अपना स्वार्थ है पिता हमारे साथ में रहे।
पिता अपने कार्य में बिजी है, लेकिन पिता को पुत्र से अपनी तरह की अपेक्षाएं हैं कि वो मेरे लिए इस तरह से काम करता रहे। लेकिन सब व्यक्ति भले वो एक वृक्ष पर बैठे हैं, लेकिन वो सब लोग अपना ही अपना कार्य कर रहे हैं, स्व स्व कार्य वशाद्यांति। और जहां उन सब के अपने अपने कार्य हो जाएंगे ना पूरे, तो क्या होगा? देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे। या तो वो खुद उड़ जाएंगे पहले ही समय रहते, नहीं तो मृत्यु आएगी और वो काल के गाल में समा जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे तो सही। तो उदय की विचित्रता से जो अलगाव होगा ना परस्पर में जीवों का, लोगों का, ये आपको अकेलापन दे जाएगा। और आपने सबके साथ में रहते हुए यदि असंग की प्राप्ति नहीं की, तब जो अकेलापन मिलेगा तो वो आपके लिए सबसे बड़ा दुखदाई और सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। तो बोलो, आचार्य ने हमको ये बता दिया ना, अभी सब समागम भले प्रकार हैं, सब संयोग भले प्रकार हैं, परस्पर चर्चा। हम लोगों को छोटी छोटी चीजों की कद्र नहीं आती है। अभी तो क्या बताएं, जैसे हमें ऑक्सीजन की कद्र है, कोई सहजता से ऑक्सीजन आ रही है जा रही है तो हमें पता नहीं चलता है, वो तो है, हम इसे टेक इट ग्रांटेड समझते हैं। अब वो ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है, आपको यदि गलती से कभी तालाब वालाब में डूबने का मौका मिल जाए, है ना, तब आपको पता चलेगा कि एक समय की ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है। वो है ना, डोंट टेक इट ग्रांटेड, उसको इतनी आसानी, वो मरता हुआ व्यक्ति, डूबता हुआ व्यक्ति जानता है ऑक्सीजन क्या होता है। ऐसे हमें सत्समागम की कदर नहीं आती है, देव की कदर नहीं है, गुरु की कदर नहीं है, शास्त्र की। ये जो हम पढ़ते हैं ना बोधि दुर्लभ भावना में, सत सज्जनों की संगति, है ना, परिवार की अनुकूलता, इन सब चीजों की कोई कदर नहीं है ना। देश उत्तम, आयु पूर्ण, ये सारी चीजें लिखी हैं कि नहीं उसमें। अभी बोलो, यूक्रेन में पैदा हुए होते तो क्या होता, इजराइल में पैदा हुए होते। मूलभूत चीजों के मोहताज हैं वो लोग, मूलभूत चीजों के मोहताज हैं। ऐसी ऐसी जनजातियां हैं आप अपने हिंदुस्तान में कि आज भी वो मान के चलो कि 10,000 वर्ष पुराना जीवन जी रही हैं, 10-10, 20-20 हजार वर्ष पुराना वो ही जीवन शैली है उनकी। ऐसी ऐसी जनजातियां हैं अपने यहाँ पे। अभी मैं अंडमान गया था पिछले दिनों, तो वहां पे पूरी जानकारी मिली कि ऐसी ऐसी जारवा जनजाति, कोंगू जनजाति, गोरगू, ये ऐसी ऐसी जनजातियां हैं। हमने तो देखे भी वो लोग। आज भी मतलब पुरुष और महिलाएं भी एक धागा जैसा लाल वस्त्र होता है, उससे अपने वस्त्र, अपने मात्र गुप्तांगों को ढक लेते हैं, उतना ही जीवन है। और बस यहाँ पर तीर कमान लेकर वो घूम रहे हैं एकदम। आप चले जाओ वहां पे, एक 12 तंग करके आइलैंड आता है वहां पे। अब बोलो, हम ऐसी जगहों पे पैदा हो गए होते तब कौन से देव मिलते, कौन से गुरु मिलते, कौन से शास्त्र मिलते, कौन से तत्व की बात सुनाने वाला मिलता। लेकिन अपन ने इसको बड़ा ग्रांटेड ले लिया है। ऐसा लगता है ये सब आसानी से चीजें मिली हुई हैं। ये तो जब देखो संयोग जो मिले हैं ना, इन समागम का उपयोग करके एक कदम आगे ना बढ़ जाएं, तब तक इन समागमों की उपलब्धता की कोई सार्थकता नहीं है। और यदि हमने इन इतने कोई साध्य मान लिया तो ये तो छिन ही जाने वाला है, ये संग छिन ही जाने वाला है। इसलिए इस संग के बीच में असंग की भावना भालो, इस संग के बीच में अचल धृति की प्राप्ति कर लो। यहां पर ये बात पूज्य पादाचार्य हमको प्रेरणा दे रहे हैं। अब बात समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी बात है, ऐसी चर्चा है। देखो आगे पढ़ते हैं। टीका तो अपन ने पढ़ ली थी, भावार्थ पढ़ते हैं। एक बार और ये श्लोक पढ़ लेते हैं, 135 पेज नंबर पे। जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो मनसश्चित्त विभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। पद्यानुवाद। लोक संग से वच प्रवृत्ति, वच से चंचल चेत, फिर विकल्प फिर क्षोभ्ध मन, मुनि जन होए निवृत्त। भावार्थ। लौकिक जनों के साथ वार्तालाप करने से मन व्यग्र होता है, चित्त चलायमान होता है
और विविध प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये संकल्प विकल्प क्या होता है कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, ये चलते हैं विकल्प, है ना, ये ठीक कि ये ठीक, ये ठीक कि ये ठीक। और ऐसे मिथ्या विकल्पों के बीच में किसी गलत चीज पर आपने आस्था पैदा कर ली, है ना, गलत निर्णय ले लिया, तो ये हो गया मिथ्या संकल्प। अब देखो कमाल की बात क्या है, हम जिन दो विकल्पों में सही का चुनाव करते हैं ना, वो दोनों ही विकल्प गलत हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, ऑप्शंस आर 5 6 7 8, आंसर दो। कितने होते हैं? अब ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, अब इन 4 ऑप्शंस में से आप उत्तर दो 2 और 2 कितने होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन कहीं नहीं है, इसमें ऑप्शन क्या है 5 6 7 8 है। अब इन 5 6 7 8 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। अब आपके ये चारों को चुनने की उधेड़-बुन ये मिथ्या विकल्प है, और उन चारों में से किसी एक को चुन लेना ये मिथ्या संकल्प है। अब ऐसे ही दुनिया में हो रहा है। हम साहब बहुत दुखी हैं और हमने 4 लोगों के बीच में, अपने दोस्तों मित्रों यारों के बीच में बोल दिया कि हम बहुत दुखी हैं, अकेलापन हमें खाया जा रहा है, हम बहुत तनाव में रहते हैं, तो क्या करें। अब आपके 4 दोस्तों में से एक बता रहा है अरे पार्टी शार्टी किया करो, घूमने जाओ, है ना, एक पैक लगाओ और मजे से पूरे गम को उड़ा दो, है ना। वो गाने वाने भी ऐसे ही आते थे, मैं गम को उड़ाता चला गया और क्या क्या। एक ने ये दे दिया, दूसरा बोला अरे घूमने जाओ, दुनिया घूमो, दुनिया एक्सप्लोर करो। तीसरे ने बोल दिया अरे दोस्तों यारों के साथ मौज मस्ती में समय उड़ाओ, जिंदगी तो दोबारा मिलने वाली नहीं है, ज्यादा तनाव में जीने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे ने, आपको थोड़ा सज्जन व्यक्ति था, तुम किताबों को मित्र बना लो, किताबें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को किताबों में डुबा लो। लेकिन बोलो इनमें से किसी ने भी आपको ये बताया कि अपनी पहचान करो, तुम कौन हो उसका अनुभव करो। अब आपने ये 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन लिया, तो बोलो किस विकल्प की तरफ जाओगे? सम्यक विकल्प की तरफ, सम्यक संकल्प होगा कि मिथ्या संकल्प होगा? मिथ्या विकल्प मिथ्या संकल्प का ही आधार है। बोलो हम सबके दुख का उपाय क्या है? आप छोटी सी छोटी समस्या लेकर लोगों के बीच में जाओ। आचार्य क्यों कहते हैं लोगों के संसर्ग से बचने के लिए? अच्छा, सत समागम भी क्या होता है? जिसे अपने सत्य तत्व की खबर है, ऐसे सत यानी इस सत्ता की खबर की तरफ आपको प्रेरित करने वाला जो समूह है, जो संघ है, वो कहलाता है सत समागम। और सत्ता की खबर देने वाला कौन है? आगम। यही आगम है ना। हम और आप समागम नहीं है, चूंकि हम सब आगम से बंधे हुए हैं, इसलिए ये सत समागम है। मात्र व्यक्तियों का समूह समागम सत समागम नहीं कहलाएगा। व्यक्तियों का समूह आगम से बंधा हुआ है, इसलिए समागम है, सत समागम। अब आगम की थोड़ी सी गहराई में जाओ, आगम किसे कहते हैं, तब जाकर हमें सत समागम समझ में आएगा। आगम क्या है? आगम मतलब क्या होता है? आगम की परिभाषा क्या है? ये नहीं है वो अरहंतों द्वारा कहा गया हो, गणधर द्वारा गूथा गया हो, मुनि द्वारा माने, तो ये तो अपन ने शब्दों की वो बना दी, राइम्स बना दी हैं। जैसे श्रावक की बना दी ना, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ऐसे ही आगम की बना दी। आगम का मूल संस्कृत में व्युत्पत्ति परक अर्थ आप देखोगे तो वो होता है आना, आया हुआ, कहीं से आया हुआ। तो जो चीज कहीं से आई है वो किसी ने भेजी भी तो होगी। तो ये आगम यदि आया है तो कहां से आया है? इसकी भेजने वाला कोई होगा ना। तो अब हमने तुरंत ऊपर जाकर देखा आगम कहां से आया है, तो हमें तुरंत मान के चलो यही हमारे सामने है, तो हमें दिख गए पूज्यपाद आचार्य। तो क्या ये पूज्यपाद आचार्य से आया है? नहीं, पूज्यपाद आचार्य को उनके परवर्ती गुरुओं से मिला होगा, उनके परवर्ती गुरुओं को अंग पूर्व के ज्ञानियों से मिला होगा। अंग पूर्व के ज्ञानियों को किससे मिला होगा? गणधर परमात्मा से मिला होगा, है ना। और गणधर परमात्मा को किससे मिला होगा? केवली से मिला होगा। समझ में आया ना। तो ये आगम का मूल स्रोत कौन बन गया? केवली भगवान, मतलब केवल ज्ञान।
तो केवल ज्ञान से ये चीज आई ना। अब अगली बात, केवल ज्ञान कहां से आया होगा? अगली चीज कौन सी है? केवल ज्ञान कहां से आया है? केवल ज्ञान तो इसी स्वभाव में से आया है ना। केवल ज्ञान तो एक चमक का नाम है, केवल ज्ञान तो एक लहर का नाम है, केवल ज्ञान तो एक महक का नाम है, फूल का नाम नहीं है, फुलवारी का नाम नहीं है केवल ज्ञान। फुलवारी तो ज्ञायक तत्व है, समुद्र तो वो ज्ञायक स्वभाव है, केवल ज्ञान तो एक लहर का नाम है। तो मूल सत्ता कौन बनी? इस आगम की मूल सत्ता भी कौन सी है, कौन सी कहलाई? वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, जो ध्रुव स्वभाव केवल ज्ञान का कारण और उस केवल ज्ञान की परंपरा में आया हुआ यहां तक आगम। और आगम से बंधने का मतलब होता है आत्मा से बंधना। जब हम इस आत्मा से, इस सत्ता से बंधेंगे ना, तब ये कहलाएगा सत्समागम। ये है सत्समागम। अब बोलो, इस सत्ता को छोड़कर कौन सा समागम सत्समागम कहलाएगा? कौन सा धर्म सत धर्म कहलाएगा? जहां जहां भी सत शब्द लगाए हैं ना, ये हमारी मूल त्रिकालिक सत्ता को बताने वाला है। अकेले ये झूठ सही वाले सत्य को बताने वाला सत्य नहीं होता है। सत्य यानी परम सत्ता, सत्य यानी त्रिकाली सत्ता। ऐसी त्रिकाली सत्ता से बंधी हुई प्ररूपणा वो कहलाती है सत प्ररूपणा, है ना। ये हैं पूरे सठ खंडागम में, ये सब 6 खंड हैं। लेकिन बोलो, सठ खंडागम के 6 खंड भी आत्मा से बंधे हैं कि आत्मा से बिखरे हुए हैं? आत्मा से बिखर के तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी मिलने वाला है। आत्मा तो एक वो, जैसे 15वीं गाथा में आता है ना, 14वीं 15वीं गाथा में अवध स्पृष्ट की जहां पे चर्चा है समय सार में, तो वहां पर आइए सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। तो सामान्य मतलब क्या होता है? सामान्य मतलब जो सब में फैला हुआ है। जैसे अपन मैथमेटिक्स में सॉल्व करते थे सूत्र, तो उसमें एक कॉमन ले लेते थे ना बाहर में, जैसे 4 + 4 उसे ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर में लिख दिया 2 इसमें कॉमन है। तो अब 2 को आपको 4 से भी गुणा करना है और अगले 4 से भी गुणा करना है। तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 4 + 4, बोलो इजिकल टू कितना होगा? और बाहर 2 कॉमन है तो कितना होगा? 4 + 4 8 नहीं होगा, आपको बाहर वाले से भी जोड़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा उसका। ये होता है कॉमन, जो सब में फैला हुआ है, सब में लागू होता है। जैसे कि मोतियों में सामान्य क्या है? वो सूत्र। आत्मा को सूत्र भी कहा जाता है, आत्मा का एक नाम है सूत्र। सूत्र संज्ञा उसे इसीलिए दी गई है क्योंकि वो बंधा हुआ है ना, एक सूत्र में पिरोया हुआ है, तो वो होता है सामान्य। और ऐसे सामान्य का आविर्भाव मतलब वो सामान्य हमको दिखना चाहिए, वो सत्ता हमको दिखना चाहिए। यदि वो सत्ता दिख रही है तो वो है सत्समागम, तो है वो सत प्ररूपणा, तो वो है सत्संगति। जो भी सत शब्द आप जहां जहां जोड़ सकते हो वहां वहां जोड़ दो। अब ऐसा सत्समागम हमें मिला है तो किसके लिए मिला है ये विचार करो। पुण्य बंद कर चले जाने के लिए, थोड़ा बहुत मन को रिलैक्स शांति मिल जाने के लिए, इधर उधर की चिक चिक से बचकर थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाने के लिए, या फिर सत्ता की अनुभूति करने के लिए। और उस सत्ता की अनुभूति के लिए यहां पर शब्द है अचल धृति। और जब आप ऐसी अचल धृति की प्राप्ति करोगे, इससे ही आपकी व्यग्रता मिटेगी, एकाग्रता होगी। और ऐसी सत्ता की अनुभूति नहीं करोगे तो कभी भी 3 काल में एकाग्रता नहीं होने वाली है, निरंतर व्यग्रता ही व्यग्रता बढ़ने वाली है। इसलिए क्या कहा, लौकिक जनों के साथ वार्तालाप करने से मन व्यग्र होता है, चित्त चलायमान होता है और विविध प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। उससे आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं रहती। इसलिए आत्म स्वरूप के अभ्यासी को लौकिक जनों के संसर्ग से दूर रहना योग्य है। अब निभा लो व्यवहार, कितना व्यवहार निभाना है? आपको भाई साहब ये कुछ तो अलग बना ही देगा शास्त्र, मतलब आप नहीं रह जाओगे जैसे पहले थे ना वैसा ये आपको रहने नहीं देगा, कुछ तो अलग हो जाओगे। अब या तो दुनिया आपका नाम रखने वाली है, दुनिया आपको पागल समझने वाली है,
दुनिया से संबंध कटने वाले हैं। अब या तो दुनिया की परवाह कर लो या अपनी परवाह कर लो, आपके पास दो ही ऑप्शन है। कमाल की बात है, हमने दुनिया की परवाह करके बहुत देख लिया, दुनिया को राजी करने के जितने उपक्रम कर सकते थे कर लिए, लेकिन दुनिया का राजी होना उदयाधीन है। बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, लोग बाग आपसे राजी हों या ना हों। आपको मेरी बात अच्छी लगे, इसमें बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। मेरे मुंह से क्या निकलना है, इसमें बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत सारे हैं, बहुत घने हैं। टोडरमल जी की एक पंक्ति है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। अब आप इसमें किसी एक चीज को मत देखो कि मैंने अच्छा बोल दिया, मेरे सामने शास्त्र अच्छा है, यहाँ माइक अच्छा लगा हुआ है, ये स्थान बहुत अच्छा, हम लोग यही करते हैं ना। वहां की तो बात ही अलग है, वहां पे कुछ चर्चा ही अलग निकलती है। तो हम एक आध साधन को देखते हैं, एक आध साधन से काम नहीं हो रहा है। यहां पर बैठे हुए एक एक जीव के परिणाम एक दूसरे से कितने निबद्ध हैं ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से, हम लोग जानते नहीं है। तब यहां कोई बात निकलती है, तब कोई ग्रंथ सामने होता है, तब आपको कोई बात अच्छी लगती है, उसमें मेरा उदय भी काम करता है, आपका उदय भी काम करता है, सामूहिक उदय भी काम करते हैं, तब जाकर ये चीजें अच्छी लगती हैं, तब जाकर कोई एक दूसरे से राजी होता है। इसमें तो बहुत पराधीनता है। लेकिन आप ये बताओ, आपको आपके स्वरूप में अचल धृति पाने के लिए कौन सी पराधीनता चाहिए? उसमें कोई पराधीनता नहीं है। मुझे मैं अच्छा लगूं, इसमें कौन सी पराधीनता होगी? मेरी मुझसे कितनी दूरी है बताओ? सरल सरल रेखा और वक्र रेखा सुनिए ना, मैथमेटिक्स में वक्र रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी वक्र रेखा है। और सरल रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी, वो सरल रेखा है। अब दो बिंदु यहां बना लो, एक तो ये प्रकट ज्ञान की पर्याय और एक त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, ये दो बिंदु हैं। अब इन दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी, वो है हमारी सरलता, वो है उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म है ना, ऋजोर भावा आर्जवम, सरलता का नाम आर्जव धर्म है। अब उत्तम आर्जव धर्म कैसे प्रकट होगा? जब हमारे बीच में कम से कम दूरी होगी। और कम से कम दूरी क्या होती है? अदूरी, कोई दूरी ना रहे। यदि ये ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ही अचल धृति को पाले, तो ये है सबसे कम दूरी। और इस सबसे कम दूरी का नाम है उत्तम आर्जव धर्म, इसका नाम है अचल धृति, इसका नाम है वास्तविक धर्म। और हमारी आपसे दूरी बहुत है, कई निमित्त हैं, कई नैमित्तिक संबंध हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्न कर लूं, मैं आपको खुश कर लूं, मैं आपको अपने अनुसार राजी कर लूं, इसमें पराधीनता का पारावार है। लेकिन मैं अपने आप में समा जाऊं, इसमें कहीं की कोई पराधीनता नहीं है। ऐसे हम अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव के निकट आए, ऐसी यहां पर ये प्रेरणा दे रहे हैं। स्पष्टीकरण पढ़ के अभी की बात पूरी करते हैं। साधक को जैसे जैसे भेद विज्ञान का बल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसको पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव होता है और वीतरागता बढ़ती है। अब देखो यहां पे फिर वो उपेक्षा भाव शब्द आया है। मैंने बहुत महीने, 1.5-2 महीने पहले जब भी उपेक्षा भाव के ऊपर चर्चा की थी, इतना बढ़िया शब्द है ना उपेक्षा की, बता नहीं सकते कितना अच्छा शब्द है। उपेक्षा करना सीख लो, बहुत जरूरी है जिंदगी में। इग्नोर करना आप सीख लोगे ना, तो आपके सुखी होने के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हम हर चीज को तवज्जो देने की आदत हो गई है, सड़ी से सड़ी चीज को तवज्जो देने की आदत है। उपेक्षा भाव बढ़ता है। और उपेक्षा भाव कब बढ़ेगा? जब भेद विज्ञान का बल बढ़ेगा। उपेक्षा बढ़ती है और वीतरागता बढ़ती है। वीतरागता के प्रमाण में वह आत्म स्थिरता को प्राप्त करता है। स्वरूप स्थिरता के काल में, और जब हमें स्वरूप की स्थिरता मिल गई ना, तो लौकिक जनों के साथ का संसर्ग भी स्वयं छूटता जाता है। संसर्ग जब छूटेगा तो छूटेगा, लेकिन हम उसमें सुख बुद्धि मानना, उपादेय बुद्धि मानना तो अभी से ही छोड़ना पड़ेगा। और हमें हमारा साध्य एक त्रिकाली ज्ञायक भाव लगना चाहिए। और ऐसी अचल धृति को लक्ष्य मानकर हम लौकिक जनों के संसर्ग के परित्याग करने रूप साधन में प्रवर्तें। इस भावना से अभी की चर्चा यहीं पूरी करते हैं, शेष चर्चा आगे।
विनाशाय